हम लोग जो है इस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे और बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने दिमाग में लाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस ऑफ अ लाइन पढ़ते हैं ना, लेंथ ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यही पढ़ते हैं ना। तो जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ हम अप्लाई करेंगे वो डिस्टेंस के टर्म में होगा, लेंथ के टर्म में होगा, बाकी और किसी टर्म में हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए हर चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो भी हम एप्लीकेबल बनाएंगे वो सारा लेंथ के टर्म में या डिस्टेंस के टर्म में बनाएंगे, क्योंकि ये लेंथ और डिस्टेंस ही बताता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके हेल्प से फिर बाद में बहुत कुछ कैलकुलेशन होता है, एंगल्स भी होगा और भी कुछ होगा, वेलोसिटी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक आइडिया है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बेस्ड है वो डिस्टेंस के ऊपर है, लेंथ के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करेंगे वो लेंथ और डिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, कभी हमको बताया जाएगा कि प्रूव करो कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का लेंथ वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे कि कोई दो साइड को जोड़ेंगे, अगर तीसरा से ज़्यादा हो गया तो वो ट्रायंगल होगा। उसी तरह से हमने ट्रायंगल के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनाया, एक सर्कल के ऊपर बनाया, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है, सब डिस्टेंस के ऊपर चलता है, ठीक है। अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, सबको मालूम है, तुम लोग को मालूम है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अप्लाई कहाँ करना है ये सीखना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल हम किसको बोलेंगे? रेक्टेंगल हम कब बोलेंगे? जब अपोजिट कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। तो हमको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम ये दोनों चीज़ प्रूव करेंगे, ये दोनों चीज़ जैसे प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल हो जाएगा। उसी तरह से बोलेगा कि प्रूव करो कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो स्क्वायर का है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे साइड को चेक, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, पहले चेक करेंगे कि स्क्वायर सारे साइड जो है क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है कि नहीं। उसके बाद ये भी चेक करेंगे डायगोनल भी इक्वल है कि नहीं। तो अगर साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर है। उसके बाद बोलता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो ये भी है, ये भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी। तो पैरेललोग्राम में कुछ देखना नहीं है ना, कोई भी चीज़ पैरेललोग्राम हो जाएगा अगर अपोजिट साइड इक्वल रहेगा, बस एकमात्र कंडीशन देखना है, बाकी कोई कंडीशन नहीं देखना है। अगर कहीं कहा जाए कि प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है तो सिर्फ एकमात्र कंडीशन देखना है, वो है कि अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो वो पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। अब है कि पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो है लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं है। पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल का क्या कंडीशन है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के लिए तो ये ज़रूरी है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये तो हमको कंफर्म करना होगा कि पैरेललोग्राम है तो ये तो इक्वल होना ही चाहिए। डायगोनल्स आर इक्वल किसके लिए है? रेक्टेंगल के लिए है। तो वही यहाँ पर देखना है कि डायगोनल्स जो है इक्वल है या नहीं है। तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो पैरेललोग्राम तो जरूर है लेकिन वो कंफर्म है कि रेक्टेंगल नहीं है। अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन रेक्टेंगल आर नॉट इक्वल। अगर रेक्टेंगल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम तो है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन डायगोनल चूँकि इक्वल नहीं है इसलिए वो रेक्टेंगल नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोम्बस। रोम्बस RHOMBUS, रोम्बस। तो रोम्बस क्वाड्रिलेटरल रोम्बस तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होता है, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही। दूसरा क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल, किसमें? स्क्वायर में। तो रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है, तो वही करना होगा, ये रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारा साइड, चारों साइड इक्वल तो है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ऐसा केस आता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रोम्बस बोलते हैं।
तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको शॉर्ट में ये हमने कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा और भी ज्योमेट्री में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ट्रायंगल से और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड लेंथ के टर्म में जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टिपिकल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सबको सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए ज्योमेट्री में खास करके ट्रायंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल, ये 3 चीज़ का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया है कि सो दैट द पॉइंट्स 1 1 -1 5 7 9 and 9 5 टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। बोलता है कि ये जो 4 पॉइंट दिया गया है 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट्स अगर सीरियली लिया जाए, पर्टिकुलर ऑर्डर में लिया जाए, जिस ऑर्डर में दिया गया क्वेश्चन उसी ऑर्डर में लिया जाए, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट को अगर हम आपस में मिलाते हैं, ये 4 पॉइंट है, चारों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इस चारों पॉइंट को इसी ऑर्डर में हम आपस में मिला दें तो एक रेक्टेंगल बनेगा। यही प्रूफ करना है। और उसके बाद जब प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है तो उसके एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रूफ करेंगे कि रेक्टेंगल है। तो प्रूफ करने के पहले ड्राइंग बना लेते हैं, तो आसानी रहेगा बनाने में। विदाउट ड्राइंग दिक्कत होती है, तो हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं क्योंकि प्रूफ करना है रेक्टेंगल, इसलिए रेक्टेंगल ही बनाएंगे। तो एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, क्या बोला है, पॉइंट जो है सीरियली लेना है। तो चारों पॉइंट सीरियली लेंगे, तो A B C D ऐसे ले सकते हैं, या A B C D जैसे मन हो। A B C D सीरियली लिए, या इधर से A B C D, तुम्हारा जैसा मन हो। या तो तुम ऐसे लो या तुम ऐसे लो, सीरियली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ A यहाँ B यहाँ C यहाँ D, ऐसा नहीं। ऑर्डर में लेना है। क्वेश्चन में दिया है कि ऑर्डर में लेना है, इन दैट ऑर्डर, है ना। क्वेश्चन में दिया है कि ऑर्डर में लेना है, तो ये ऑर्डर में ही हम लेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं लेंगे। तो हम लोग लेंगे A B C D। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं सीरियली A B C D। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये A है 1 1, ये B है, सीरियली ले रहे हैं ना, तो लगातार लेंगे। फिर तीसरा ये है 7 9, और चौथा ये है 9 5। ठीक है, तो रेक्टेंगल जब प्रूव करना है, तभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो रेक्टेंगल में क्या करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी हमको प्रूव करना होगा कि ये जो है इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अपोजिट साइड ही हुआ। एक कंडीशन तो ये है कि अपोजिट साइड इक्वल हमको प्रूव करना है। ये इसके इक्वल ये साइड होना चाहिए, इसके इक्वल ये साइड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि डायगोनल को भी देखना है, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग डायगोनल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डायगोनल। तो हमको देखना है कि ये जो डायगोनल है ये भी इक्वल होना चाहिए, है ना। ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या क्या प्रूव करना है ना। टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना होगा, प्रूव करना है AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। एक चीज़ ये प्रूव करना है। सेकंड जो है डायगोनल्स, ये तो हो गया अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब डायगोनल को भी इक्वल हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो डायगोनल क्या क्या है,
AC इक्वल टू AC इक्वल टू BD। ठीक है, ये डायगोनल हो गया और ये अपोजिट साइड हो गया। अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करना है और डायगोनल को प्रूव करना है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सारे का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला से हम निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं AB स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, तो सबका वही है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यही तो फॉर्मूला है। AB ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस 1 है और x1 1 हो गया, स्क्वायर छूट गया था। उसके बाद y2 5 है और y1 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -2 स्क्वायर और ये हो गया हमारा 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये 4 हो गया और ये 16 हो गया, तो आया कितना 20। ठीक है, और AB स्क्वायर हो गया 20। तो AB क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 20 को, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और 5 बचा रह गया, तो AB हो गया 2 रूट 5। ठीक है, AB निकल गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम अब जो है BC निकालते हैं। AB है और CD को इक्वल देखते हैं, तो CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर का भी तो फॉर्मूला यही होगा ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। CD स्क्वायर का भी फॉर्मूला तो वही होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही फॉर्मूला सब जगह अप्लाई होता है और दूसरा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो x2 माइनस x1, तो CD लिखे हैं ना, C पहले लिखे हैं, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है 9 और x1 कितना है 7, तो हो गया 9 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है, नहीं y2 तो 5 होगा ना, क्योंकि तो CD लिख रहे हैं, y2 5 हुआ और y1 कितना है 9 है। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 16, कितना आया 20। ये CD भी आ गया उतना ही, CD स्क्वायर भी आ गया उतना ही, इसलिए CD इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20, और 20 का स्क्वायर रूट निकाल के कितना आता है 2 रूट 5। तो हमको AB इक्वल टू CD आ गया कि AB इक्वल टू CD आ गया। तो हमको पहला चीज क्या मिला, AB इक्वल टू CD मिल गया। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या देखेंगे, अब BC और AD भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, BC और AD को निकालेंगे, तो हो जाएगा BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर, तो B पहले है C बाद में, इसलिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो हो जाएगा क्या 7 माइनस। ठीक है,
एक्स, अब ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 9 माइनस 5, ठीक है। ये हो गया 8 स्क्वायर और ये हो गया 4 स्क्वायर, 64, 16, ये कितना हो गया 0, 80 हो गया, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 80 आया, तो बी सी इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 80। तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 16 का 4 हो गया, 4 रूट 5 आ गया बी सी का वैल्यू, ठीक है। अब ए डी का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अब ए डी का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। तो ए डी स्क्वायर होगा, ए डी स्क्वायर, तो ये है, डी ये है, ये हुआ x1 y1, ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला तो वही है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो पहले x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 1 हुआ, फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 5 माइनस 1, ठीक है। ये हो गया 8 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर, 64 प्लस 16 कितना हो गया 80, तो ए डी स्क्वायर हो गया 80। तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 80, स्क्वायर रूट निकालने कितना आएगा 4 रूट 5। अब देखो तो क्या हो गया, बी सी और ए डी बराबर हुआ क्या, दूसरा हो गया बी सी इक्वल टू ए डी। तो अपोजिट साइड इक्वल है, पता चल गया, अपोजिट साइड इक्वल है, पता चल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डायगोनल भी देखेंगे। अब इसमें क्या देखना है, डायगोनल को भी चेक करेंगे वो इक्वल है या नहीं। तो डायगोनल में कौन आ रहा है, ए सी, तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है सब जगह। तो ये हुआ x1 y1, ए सी लिखा है ना, तो x1 y1 ये हुआ, x2 y2 ये हुआ, ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, 7 माइनस 1 हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 9, y1 1, तो 9 माइनस 1, ये हो गया 6 स्क्वायर, ये हो गया 8 स्क्वायर, ये 36 हुआ, ये 64 हुआ, आ गया ये 100, तो ए सी स्क्वायर 100 आ गया। तो ए सी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा, तो ये कितना आएगा 10। तो ए सी जो है 10 हो गया। अब बी डी देखते हैं, बी डी, अब बी डी कैलकुलेट करते हैं, बी डी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला। तो बी डी लिख रहे हैं, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1, x2 9, x1 माइनस 1, 9 माइनस माइनस 1 स्क्वायर हो गया। अब y2 हो गया 5 और y1 भी 5, दोनों 5 है, दोनों ही 5 है। ये हो गया 5 माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया 9 1 10 स्क्वायर,
और ये हो गया 0 स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, सिर्फ 10 स्क्वायर ही ना बचा, यानी 100। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल क्या है, इक्वल। डायगोनल हमको क्या मिल गया, इक्वल, तो अपोजिट साइड में इक्वल मिल गया और डायगोनल भी इक्वल मिल गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब जो दिया हुआ है चारों पॉइंट और रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, गिवन 4 पॉइंट्स इन द क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगल। तो आंसर क्या लिखेंगे, सिंस इट्स डायगोनल एज वेल एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज व्हाई गिवन 4 पॉइंट्स इन द क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगल। ठीक है, ओके, तो समझ में आ जाना चाहिए। तो यह प्रूफ हो गया कि अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, उसमें ये प्रूफ हो गया कि रेक्टेंगल है। तो अब हमको इसमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो अपोजिट साइड है वही ना, एक को लेंथ मानेंगे तो दूसरे को ब्रेड्थ मान लेंगे। तो नीचे जो बेस है वो BC है, तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ मान लेते हैं। तो जो ज़्यादा लंबा है उसको हम लोग लेंथ मानते हैं। तो लेंथ एक आया है 4:4 स्क्वायर रूट 5, उसको हम लेंथ मानेंगे। ठीक है ना, 4 स्क्वायर रूट 5 कौन आया है, BC, है ना। तो लेंथ अगर हम BC लेते हैं तो ब्रेड्थ हम जो है हम ले लेंगे AB। ठीक है, तो BC का वैल्यू क्या है, 4 स्क्वायर रूट 5 आया हुआ है और AB का वैल्यू आया है 2 रूट 5। ठीक है, तो इस दोनों प्लस करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और रूट 5 हो जाएगा 5, तो हो गया कितना, 40 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, क्लियर। तो पहले रेक्टेंगल प्रूव किए, उसका एरिया भी हम लोग निकाल लिए। क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें पहले रेक्टेंगल प्रूव करना था, इस बार स्क्वायर को प्रूव करेंगे। सो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का ये वर्टिसेस है चारों, मतलब ये चारों पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो स्क्वायर बनेगा। यही प्रूफ करना है, तो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर प्रूफ करने का क्या कंडीशन है कि चारों साइड इक्वल होगा। प्रूफ का पता कर लेना है, चारों साइड इक्वल होगा। फिर डायगोनल से भी देखेंगे, डायगोनल से भी इक्वल होगा। चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल से भी इक्वल हो तो स्क्वायर होगा। बस इतना ही चीज़ तो निकालना है। हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया A, तो हम लोग ABCD लिख लेते हैं, जैसे इसमें स्पेसिफाई कर ही दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ABCD, A का कोऑर्डिनेट हो गया 3 5, B का कोऑर्डिनेट हो गया 6 0, C का कोऑर्डिनेट हो गया 1 -3 और D का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 2। ठीक है, चारों लिख दिए। उसके बाद इसका डायगोनल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि स्क्वायर है कि नहीं है। तो क्या क्या प्रूफ करेंगे स्क्वायर के लिए, पहला चीज प्रूफ करेंगे कि चारों साइड इक्वल है। चारों साइड इक्वल है, तो साइड कौन कौन है, 1 2 3 4, ये चारों साइड इक्वल है।
चारों साइड आपस में इक्वल है। तो पहला चीज़ प्रूफ करेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा प्रूफ करेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला चीज़ ये प्रूफ किए। दूसरा चीज़ प्रूफ करेंगे कि डायगोनल इक्वल ए सी और बी डी। दूसरा चीज़ प्रूफ करेंगे ए सी इक्वल टू बी डी। ये क्या है? डायगोनल। डायगोनल, ठीक है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सारा लेंथ निकालना है। अभी जस्ट हम लोग रेक्टेंगल के लिए सॉल्व किए थे, सारे लेंथ को हमने कैलकुलेट किया था। उसी तरह से सारे लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में हमको ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेशन हम छोड़ देंगे, आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ना, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 34। ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 34। ठीक है, ए बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 34। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। उसी तरह से बी सी का जब आप निकालोगे ये भी 34 आएगा। ठीक है, सी डी का निकालोगे ये भी आता है, सी डी स्क्वायर भी 34, और ए डी स्क्वायर निकालोगे वो भी आएगा 34। कैसे निकालते हैं? लेंथ ये तो बताया जा चुका है, लास्ट क्वेश्चन को हमने डिटेल में सॉल्व किया। निकालोगे सब सेम आएगा। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34, सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34, और ए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो सब सेम आया कि नहीं? तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये पहला टर्म जो है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे, उसके बाद जो है हम लोग निकालेंगे ए सी का। तो ए सी स्क्वायर निकालेंगे, ए सी। ठीक है, जैसे निकाले पिछला क्वेश्चन में वैसे ही हम लोग निकालेंगे। तो ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 68। ठीक है, तो इसलिए ए सी का वैल्यू आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 68 करोगे तो ये कितना आएगा? ठीक है, अगर 4 दे सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 70। ए सी का वैल्यू आ गया। उसी तरह से हम लोग बी डी का वैल्यू निकालेंगे, बी डी स्क्वायर, ये भी 68 ही आएगा। ठीक है, ये भी 68 ही आएगा। तो बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 68, ये भी कैलकुलेट करके आएगा 2 रूट 17। तो यहाँ पर हमको दूसरा चीज़ क्या मिला? ठीक है, सेकंड चीज़ क्या मिल गया? ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, तो दोनों चीज़ मिल गया, डायगोनल भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो डायगोनल जब इक्वल हो गया तो और साथ में साइड भी सारा इक्वल हो गया, तो ये क्या बन गया? ये स्क्वायर बन गया। ये प्रूफ हो गया कि स्क्वायर, इसलिए आप लिख देंगे सिंस द ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, that is why the given 4 points A, B, C, D is a vertices of square. So these 4 points are vertices of square. ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिख देना है। ओके,
तो हम लोग अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिया हुआ है और बोलता है बी 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में ये चारों पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब ये जैसे प्लेन है इस पर 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो बोलता है कि सो दैट द ए बी सी डी इज रोम्बस, मतलब ए बी सी डी चारों को अब आपस में जब हम मिला देंगे तो एक रोम्बस बनेगा। तो रोम्बस का कैसा होता है, लेंथ का रिलेशन डिस्टेंस का। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो हमको यही प्रूव करना है कि चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। तो सारा लेंथ निकाल लेंगे, अपने आप निकल जाएगा सब। बहुत आसान सवाल है। हम लोग एक रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये रोम्बस बना लिए, ए बी सी डी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 4, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 3 और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 -2, ठीक है। ये दिया हुआ है। इसका बाद इसके डायगोनल को भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें चारों साइड इक्वल होगा, चारों साइड इक्वल होगा और ये जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होगा, तब रोम्बस होगा। चारों साइड इक्वल हो जाए और और डायगोनल इक्वल हो जाए तो हो गया स्क्वायर, और चारों साइड इक्वल हो लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं हो तो वो रोम्बस हो गया। तो इसलिए पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे, चारों साइड इक्वल था, डायगोनल भी इक्वल था, तो स्क्वायर हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि चारों साइड तो इक्वल होगा लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये रोम्बस है। फिर रोम्बस का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है पहला चीज़। दूसरा चीज़ प्रूव करना है कि डायगोनल इक्वल नहीं है। डायगोनल कौन है, ए सी बी डी। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर नॉट। यही दो चीज़ तो प्रूव करना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है सारे साइड का फॉर्मूला तो ही है ना, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। उसी फॉर्मूला से सारे लेंथ को हम निकालेंगे। तब एक एक करके सारा लेंथ को निकाल लेंगे। जैसे ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक का लिख देते हैं, इसी फॉर्मूला को फॉलो किए हुए हैं। y2 - y1 स्क्वायर है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ए बी, हम तो पहले बता चुके हैं कैसे कैलकुलेट करना है, इसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो हम डायरेक्ट जो है हम अभी जो है जितना आएगा कैलकुलेट करके वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर जो है वो आएगा 26, इसलिए ए बी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 26 होगा। उसी तरह से हम लोगों को बी सी स्क्वायर भी आएगा 26, इसलिए बी सी भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26। उसी तरह से जब हम सी डी को कैलकुलेट करेंगे ये भी 26 आता है और सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26, ठीक है। उसी तरह से जब हम ए डी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 26 आएगा, इसलिए ए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिला, इस तरीके से हमको मिल गया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो हो गया पहला, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारा साइड इक्वल हो गया, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो साइड अब इक्वल हो गया, तब हम लोग डायगोनल देखेंगे। ठीक है, डायगोनल अब
अब देखेंगे हम लोग ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैलकुलेट किया जाता है तो ये आएगा 32, ठीक है। तो इसीलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो 8 इसको हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4√2, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 16 का 4, 2 का स्क्वायर रूट। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे बी डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी डी आता है हमारा 72, ठीक है। इसलिए बी डी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 72, ये हो जाएगा 36 इंटू 2, ये हो गया 6√2। तो दोनों अलग अलग है। तो सेकंड चीज़ हमको क्या मिला, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो सेकंड हो गया डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल जो है इक्वल नहीं है, इसीलिए ये रोम्बस है, लिख देना है। सिंस ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, सिंस ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल but diagonals are not equal, that is why the given quadrilateral is nothing but rhombus। क्या लिखेंगे, since all the four sides are equal and diagonals are not equal of the given quadrilateral, that is why the given quadrilateral is nothing but a rhombus, or the given 4 points A, B, C and D represents the rhombus। So this is your answer, okay। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके क्वेश्चन है कि प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि सारा लाइन एक ही लाइन में है ना। जैसे कि ये एक लाइन खींच दिए, इस पर 1 2 3 है ना, ए बी सी दे दिए, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया। When all the points lies on the same line, then such points are known as collinear points, ठीक है ना, है ना। तो points collinear कब होता है, जब सारा point एक ही लाइन पे हो, है ना, सेम लाइन के ऊपर हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं collinear, ठीक है। तो ये तो हो गया कि डेफिनेशन हो गया कि collinear किसको बोलते हैं। collinear points का मतलब हुआ कि ऑल द लाइन्स लाइज ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन के ऊपर जितना भी देंगे 3 4 10 5 जितना भी लाइन देंगे सब कोलिनियर कहलाएगा। जितना मन हो उतना देते, जितना भी देते जा रही है सब का सब कोलिनियर हुआ, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, क्लियर। अब है कि हम लोग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये कैसे हम पता करेंगे। तो उसका कुछ मेथड होगा। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ डेफिनेशन से तो काम नहीं चलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट के हेल्प से किसी भी चीज़ को प्रूफ करना है तो वो लेंथ और डिस्टेंस के हेल्प से करना है, लेंथ और डिस्टेंस के हेल्प से करना है। इसके अलावा तो और कोई उपाय नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कैसे किसी चीज़ को प्रूफ करें। तो हमको इसको भी लेंथ और डिस्टेंस के हेल्प से ही प्रूव करना होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो होता क्या है कि इसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है तो 2 लेंथ, 3 लेंथ बनेगा। अगर कोई भी 2 लेंथ को आपस में जोड़ दें और तीसरे लेंथ के बराबर हो जाए तो वो कोलिनियर होगा। कोई भी 2 डिस्टेंस, सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस, याद रखना है, सम ऑफ any 2 distance, sum of any 2 distance equal to the third distance,
कोई भी दो डिस्टेंस तीसरे के बराबर हो, कोई भी दो तीन डिस्टेंस है उसमें से दो को जोड़ो तीसरा से कंपेयर करो, दो को जोड़ो तीसरे से कंपेयर करो। तो इस तरीके से अगर कोई दो तीसरे के बराबर अगर आ जाता है तब वो कोलिनियर होगा। तो इसमें क्या होगा, जो दो को शॉर्टर होगा उसी को जोड़ेंगे आएंगे। जो तीन डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें से दो छोटा डिस्टेंस होगा, उसी दो छोटा डिस्टेंस को हम आपस में जोड़ेंगे। वो दोनों को जोड़ने के बाद अगर वो तीसरे के बराबर आ जाता है तो कोलिनियर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं और इस पर 3 पॉइंट दे देते हैं। एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं बीच में, एक पॉइंट यहाँ देते हैं और एक पॉइंट यहाँ देते हैं। अब है हम पॉइंट को कैसे अरेंज करेंगे। ए 1 1 है, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। b जो है x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इस साइड दे देते हैं, x नेगेटिव हो जाएगा y पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है c जो है x पॉजिटिव है, इस साइड दे देंगे, और y नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं c, इसको हम लोग मान लेते हैं c, इसको हम लोग मान लेते हैं a, दोनों पॉजिटिव है, और इसको हम लोग मान लेते हैं b -2 c। ठीक है, देख लेंगे थोड़ा कोऑर्डिनेट के हेल्प से कि अगर हो जाता है इस तरह का अरेंजमेंट तो हम लोग कर लें, डायग्राम तो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से कोशिश है उसको अरेंज कर दें। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग निकाल लेंगे ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे क्या क्या डिस्टेंस, ए बी स्क्वायर का निकालेंगे वैल्यू, जैसे निकालते हैं ए बी, तो ये हुआ x1 y1 x2 y2, इसके हेल्प से निकाल लेंगे। उसी तरह से हम लोग बी सी स्क्वायर निकाल देंगे, बी सी यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया x1 y1, ये हुआ x1 y1 बी सी के लिए, और ये हो गया x2 y2। उस हिसाब से हम लोग बी सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आता है ए सी, उसके बाद आता है ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी, ठीक है ना, ए सी स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा। तो ए बी ए सी सब तीन तरह का लेंथ हमको मिल गया। अब तीनों लेंथ हम निकाल लेंगे, तीनों। अब ए सी कैसे निकलेगा, ए सी, ये हुआ x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, ये हुआ x1 y1, ये हो गया x2 y2। उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला वही है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। फॉर्मूला तो सबका एक ही है। तो ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक तो का लिख देते हैं, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू आता है 45 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45। उसी तरह से बी सी का जब हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो बी सी का आता है 125 आएगा। तो बी सी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125। ठीक है, ये हो जाएगा 25 गुना 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये हो गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू 125। तो बी सी। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाले हैं, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को जब कैलकुलेट करेंगे ए सी स्क्वायर को तो ये आता है 20। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो इसको लिखेंगे हम लोग 4 × 5, तो ये हो जाएगा 2√5। ठीक है, तो अब देखते हैं, यही तीन लेंथ है, किसको किसको जोड़ने से आता है।
तो ये जो 45 है इसको भी हम लोग ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 9 इंटू 5 इसको हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5। तो ए बी का वैल्यू हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 स्क्वायर रूट 5 हो गया। ये वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं किसको किसको ऐड करने से कौन आ सकता है कि नहीं। ये 5 रूट 5 है, 2 रूट 5 है, ये 3 रूट 5 है। तो सबसे बड़ा तो यही हो गया 5 रूट 5, 5 रूट 5 है, ये 2 रूट 5 है, ये 3 रूट 5। सब में रूट 5 तो है ही, इसमें 3 से गुना है, इसमें 2 से गुना है, इसमें 5 से गुना है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, यानी BC सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग जो है AC को और AB को जोड़ देते हैं। तो AC प्लस AB को जोड़ते हैं। AC कितना है 2 रूट 5 और AB कितना है 3 रूट 5। ठीक है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रूट 5 कॉमन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया 5 रूट 5। अल्टीमेटली हो गया ये 5 रूट 5। ठीक है, और BC भी 5 रूट 5 है। ठीक है, देयरफॉर AB प्लस AC, AB प्लस AC इक्वल टू BC। ठीक है, सम ऑफ टू लेंथ, सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, इसीलिए कोलिनियर है। इसलिए यहाँ पर लिखना है कि सम ऑफ टू लेंथ, सम ऑफ द टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, दैट इज वाई द गिवन 3 point represents collinear points. That is why these 3 points exist on a same line. Okay, have a nice day.